सत्संग से बढ़कर कुछ है ही नहीं, सत्संग से बढ़कर कुछ है ही नहीं। देखो ध्यान से सुनना। एक बार नारद जी गए विष्णु भगवान के पास में। दुर्गा जी सुन रहे हैं बराबर, समझ आ रहा है ये सत्संग क्या है? नारद जी गए भगवान विष्णु के पास के, प्रभु बोलो नारद क्या बात है? बोला कई दिनों से मेरे मन में एक बात खटक रही है। बोला बोला आप तो नारद मेरे खास हो, बोलो क्या बात है? बोले सत्संग मैं तो शास्त्रों में सुना है, मैं भी बोलता हूं सबको और आप भी बोलते हो, तो ये सत्संग क्या चीज है ऐसी, इसमें ऐसी बड़ी शक्ति क्या है? भगवान विष्णु बोले नारद इसको तो मैं ऐसे आपको कैसे बता सकता हूं, इसको तो प्रत्यक्ष बताऊं तो आपको समझ आएगा सत्संग क्या चीज है। बोला बताइए प्रभु। विष्णु भगवान को देखो ध्यान से सुनना। विष्णु भगवान बोले नारद यहां से 1 किलोमीटर आगे आप जाओ और वहां पर एक इमली का पेड़ है। वहां पर इमली के पेड़ के ऊपर एक 7 रंग का गिरगिट बैठा है। उसको जाके पूछ के आओगे सत्संग की महिमा क्या है। नारद जी गए, पूछते पूछते गए भाई इमली का बोला, हाँ आगे थोड़ा आगे थोड़ा आगे थोड़ा। नारद जी इमली के पेड़ के पास पहुंचे और ऊपर नजर घुमाई तो 7 रंग का गिरगिट बैठा था। नारद जी ने योग माया से उसको नीचे बुलाया। पहले सतयुग था, गिरगिट नीचे आया। जैसे ही गिरगिट नीचे आया और नारद जी ने कहा कि भैया सत्संग की महिमा क्या है, नारद जी का जैसे ही बोलना वो गिरगिट छटपटाया और अपने प्राण त्याग दिए। नारद जी घबरा गए, गए भगवान विष्णु के पास के, प्रभु बोला डरो मत, तुझे सत्संग की महिमा जाननी है ना, चिंता मत करो। अभी नारद एक काम करो। बोला बोलो प्रभु। बोला यहां का एक नगर सेवक है, नगर सेवक समझते हो पार्षद, यहां का नगर सेवक है, उसके घर पे जाओ और उसके घर में आप जैसे ही एंट्री करोगे तो सामने ही एक पिंजरे में तोता बैठा है। उसको जाके पूछो सत्संग की महिमा क्या है। नारद जी पहले तो गिरगिट ने प्राण त्याग दिए, अब नारद जी डरते डरते दबे पाव गए। बोला चलो क्या हुआ। नगर सेवक के पास के, नारद जी का तो नाम था, पहुंचे हुए संत थे। नगर सेवक ने जाते ही प्रणाम किया। बोला बोला आपके घर में तोता है? बोला हाँ वो सामने है ना। अब नारद जी गए पिंजरे के पास में, पिंजरे के पास में जाकर तोते को बोला कि भैया सत्संग की महिमा क्या है। नारद जी के बोलते ही वो तोता भी छटपटाया और अपने प्राण त्याग दिए। अब तो नारद जी घबरा गए, क्या सत्संग की महिमा यही है? वो भी, उसने भी प्राण त्याग दिए, इसने भी त्याग दिए। अब नारद जी भागते हुए, प्रभु ये क्या है? बोला चुपचाप सुनते रहो, सत्संग की महिमा जाननी? बोला बिल्कुल जान, तो डरो मत। अब एक काम करो। बोला बोलो। बोले यहाँ के राजा है। अब तो नारद जी घबराए कि दो तो वो थे, निर्जम प्राणी थे, अब राजा का। बोला यहाँ के राजा है, उसके अभी अभी लड़का हुआ है। अब तो नारद जी के पसीने छूटने लग गए। अब तो नारद तू गया, अब राजा के यहां पर जाऊंगा और कुछ हो गया तो मुझे थोड़ी छोड़ेगा। बोला घबराओ मत नारद जी। बोलो क्या बात है? बोला नहीं नहीं प्रभु पहले भी है। बोला चुपचाप, यहाँ का राजा है, उसके अभी अभी पुत्र हुआ है, उसको जाके पूछो सत्संग की महिमा क्या। अब तो नारद जी के प्राण पसीने छूट गए। बोला दो को पूछा तो प्राण त्याग दिया, अभी राजा का बेटा राजकुमार अगर मर जाएगा तो मेरे को थोड़ी छोड़ेगा। अब तो ठीक है जो होगा देखा जाएगा, प्रभु का वचन है। अब नारद जी गए, डरते डरते गए, बाहर दरवाजे पे दरबान खड़े थे, स्वागत किया अंदर। राजा खुद आए सामने, बुलाओ नारद जी।
स्वागत किया। बोला आप सुना है अभी आपके पुत्र हुआ है। बोला राजा ने ऑर्डर दिया, बोला बाहर लाओ, नारद जी संतों के दर्शन कराओ पुत्र के। पुत्र को लाए, राजकुमार को बाहर। नारद जी कांप रहे हैं। गए, जैसे ही पुत्र के पास गए नारद जी और कान में पूछा कि भैया सत्संग की महिमा क्या है। वो एक दिन का बच्चा जोर जोर से हंसने लगा नारद जी के सामने। बोला क्या नारद जी आप खुद ऐसा प्रश्न कर रहे हो, आपको मालूम नहीं है आप जब पहली बार आए थे उस समय मेरा गिरगिट का रूप था। आप पहली बार आए थे उस समय मेरा गिरगिट का रूप था और आप संतों के दर्शन से मेरा मोक्ष हुआ और मैंने एक तोते के रूप में जन्म लिया। और उस समय भी आप आए मेरे पास तोते के रूप में, तो आपके दर्शन से क्या बताए महाराज, आप तो खेली समाज के लिए, आज सब लोग दुखी। सूत जी ने कहा कि बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। एक बार और देखो, संत और विद्वानों के पास जाकर कभी भी फालतू की बात मत करो। संतों के पास जाकर, गुरु ब्राह्मण के पास जाकर फालतू की बात कभी नहीं करो। उनके पास जाकर तो केवल ये बात